कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की उस योजना के बारे में बताएंगे जिसके तहत वहां की सरकार गरीब अल्पसंख्यकों को ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने में 50% की सब्सिडी देगी। इस योजना का लाभ सिर्फ गैर हिंदुओं को ही मिलेगा, ये योजना हिंदुओं के लिए नहीं है। सुधीर चौधरी जी पहले जी न्यूज में थे, फिर आज तक में आए। जब जी न्यूज में थे दोस्तों, तब इन पर करोड़ों की वसूली का आरोप लगा था, तकरीबन 100 करोड़ रुपए की वसूली। और अब जब ये आज तक में है तो साहब पर फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगा है, और बहुत गंभीर आरोप है। जी हाँ, फर्जी खबर। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार भेदभाव कर रही है, वो भी धर्म के आधार पर यह खबर फैलाई गई। हालांकि इस खबर में कोई सच्चाई है या नहीं, इन्होंने जो खबर फैलाई है वो कितनी सच है कितनी झूठ है, इस खबर में एक एक मामला एक एक चीज आपको बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। सुधीर चौधरी जी खुद तो फर्जी खबर फैलाने के आरोप में फंसे ही हैं, अपने साथ साथ इन्होंने आज तक चैनल को भी फंसा दिया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सुधीर चौधरी और आज तक दोनों पर FIR दर्ज हुई है, दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है फेक न्यूज फैलाने के मामले में। किस मामले में हुई है जरा ये सुन लीजिए। आज तक ने टैगलाइन क्या लिखी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, लिखा कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को सब्सिडी लेकिन हिंदुओं को नहीं। अब ये खबर सच है या नहीं, ये खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे ने ये बता दिया है दोस्तों। उन्होंने जो ट्वीट किया है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर उनका ट्वीट है, क्या लिखते हैं जरा सुन लीजिए। इन्होंने कहा है कि आज तक का एंकर सुधीर चौधरी जानबूझकर सरकारी योजनाओं पर गलत सूचना फैला रहा है, जिसे सबसे पहले भाजपा सांसदों द्वारा शुरू किया गया था और मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा इसे बढ़ाया जा रहा है। ये जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण है, सरकार आवश्यक कानूनी कार्यवाही करेगी, ये इन्होंने चेतावनी दी थी। और पता चल रहा है बेंगलोर में इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई सुधीर चौधरी के खिलाफ। खबर यही है दोस्तों, गैर जमानती धाराओं में इनके खिलाफ बेंगलोर में मामला दर्ज हुआ है, यानी जिन धाराओं में इनकी जमानत जो है वो संभव नहीं है। इन्होंने वीडियो में जो कहा है, बिना देर के आपको पहले तो वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद बाकी की जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी दूंगी आपको, उससे पहले वीडियो देखिए। अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, चाहे कितना भी गरीब है, उसे सरकार ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने पर सब्सिडी नहीं देगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से है या फिर ईसाई है, जैन है या बौद्ध धर्म से है, तो इन लोगों को सरकार की तरफ से ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने पर 50% की सब्सिडी मिलेगी। जी, तो अब आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर आपने जो नोट किया हो दोस्तों, वो ये कि अल्पसंख्यकों की जब बात की जाती है तो उसमें मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी सारे धर्म के लोग आते हैं। लेकिन आज इन्होंने जो तस्वीर दिखाई उसमें मुस्लिमों की तस्वीर थी जो कि नमाज पढ़ रहे थे। अब जो भी इस वीडियो को देखेगा, देखिए उसको क्या लगेगा कि कर्नाटक सरकार में मुस्लिम समुदाय के लोगों को बढ़ चढ़कर सुविधाएं, लाभ जो है वो दिया जा रहा है, जबकि हिंदुओं को इससे वंचित रखा जा रहा है। इस स्कीम की बात अगर की जाए तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है इस स्कीम का कर्नाटक माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्कीम्स। इस पूरे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत ये जो स्कीम है लाई गई है। सुधीर चौधरी ने कहा कि इस स्कीम के तहत अल्पसंख्यक होना जरूरी है, और दूसरा ये कि इस स्कीम के तहत अल्पसंख्यकों को 50% लाभ मिलेगा, सरकार 50% सब्सिडी देगी। जबकि ये स्कीम कांग्रेस की सरकार में ही नहीं दोस्तों, बल्कि पिछली भाजपा की सरकार में भी चल रही थी। पिछली भाजपा की सरकार में भी ये स्कीम थी। यहाँ अल्पसंख्यकों को 50% की छूट, बहुसंख्यकों को 75% की छूट का प्रावधान जो है ऐसा बताया जा रहा है कि था। बहुसंख्यकों में SC ST को रखा गया था, जाहिर है वो भी हिंदू ही है ना, हिंदू ही होंगे वो। तो फिर सुधीर चौधरी जी ने ये कैसे बोल दिया कि गैर अल्पसंख्यकों के लिए ये स्कीम नहीं है या ये हिंदुओं के लिए स्कीम नहीं है। अब जब इनके ऊपर ये FIR दर्ज हो गई है तो आज तक ने सुधीर चौधरी का ये वीडियो जो है ये डिलीट कर दिया है दोस्तों। आप YouTube पे जाकर देखिए, आपको नहीं मिलेगा। सुधीर चौधरी ने क्या लिखा है सुनिए। इन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ FIR की जानकारी मिली है। सवाल का जवाब FIR, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल ये था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है? इस लड़ाई के लिए मैं भी तैयार हूं, अब अदालत में मिलेंगे। तो यहाँ पूरी की पूरी संभावना जताई जा रही है दोस्तों कि सुधीर चौधरी साहब जेल की हवा दोबारा खा सकते हैं। दोबारा क्यों? क्योंकि इससे पहले जेल जा चुके हैं। तिहाड़ का नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों।
स्मृति ईरानी जी जब तिहाड़ की याद दिला सकते हैं सुधीर चौधरी जी को, तो फिर तो क्या ही बात है। तो जाहिर है, देखिए अभी इस वक्त ये जो पूरा मामला है बहुत गहमा गहमी का, गर्मा गर्मी का मामला हो गया है। कर्नाटक सरकार पूरी तरीके से कह रही है कि चैनल को कोर्ट में घसीटेंगे। सुधीर चौधरी का कहना है कि चलिए मिलते हैं अदालत में, जब कुछ गलत नहीं है किया है तो फेस कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर गलत किया होगा तो इनको गिरफ्तारी के रूप में कॉन्सिक्वेंसेस जो है, नतीजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।